आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उर्दू का सबक पढ़ाऊंगी। उर्दू हिस्सा बे का काम आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे मुज़क्कर मोनस। आज हम सबसे पहले मुज़क्कर मोनस को दोहराएंगे, याद करेंगे और फिर आपको इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी उर्दू की कॉपी में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मुज़क्कर और मोनस का मतलब बताती हूँ। मुज़क्कर का क्या मतलब है? मुज़क्कर वो कलमा जो नर के मायने में इस्तेमाल हो, मसलन मर्द, मोर वगैरह। यानी मुज़क्कर वो कलमा है जो नर के मायने में इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, आदमी, शेर। आपने अभी मोर भी पढ़ा, इसके अलावा और आप बहुत सी अपने इर्द गिर्द से मिसालें ले सकते हैं। बिल्ला, ठीक है ना, ये सब मुज़क्कर के ज़ुमरे में आते हैं। मोनस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोनस। मोनस वो कलमा जो मादा के मानी में इस्तेमाल हो, मसलन औरत, मोरनी वगैरह। ठीक है, जिस तरह अभी हमने मुज़क्कर में पढ़ा मर्द, मर्द का मोनस हुआ औरत। मर्द नर है, औरत मादा है, मोनस। मोर, मोरनी, मोर मुज़क्कर है और मोरनी मोनस है। प्यारे बच्चों, जिस तरह इंसानों में नर और मादा होते हैं, इसी तरह जानवरों में भी नर और मादा होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, लड़का, लड़की, मुज़क्कर मोनस मुज़क्कर है, नाना नानी। इधर आप देखें, मुज़क्कर मोनस लड़का, लड़की, मुज़क्कर है बाप, मोनस है माँ, दादा, दादी, खालू, खाला, ताया, ताई, नाना, नानी। ये सब वो आपको बताया गया है मुज़क्कर और इनके मोनस। ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अगर मुज़क्कर होगा तो मोनस भी होगा। ठीक है, अब आप फिर एक बार इसको दोहराएंगे। मुज़क्कर वो कलमा जो नर के मानी में इस्तेमाल हो, मसलन मर्द, औरत वगैरह। और मोनस वो कलमा है जो मादा के मानी में इस्तेमाल हो, मसलन औरत, मोरनी वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुज़क्कर मोनस की समझ आ गई होगी। इसके बाद आज मैं आपको दूसरा टॉपिक है हमारा हफ्ते के दिनों के नाम। हफ्ते के दिनों के नाम उर्दू में, इसकी मैं आपको पढ़ाई कराऊंगी। फिर आपने अपनी उर्दू की कॉपी में हिस्सा बे बनाना है। एक तरफ आप अपनी कॉपी को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा आप उर्दू हिस्सा अलिफ के लिए रखेंगे और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा बे उस पर राइट करेंगे। तो आपने हिस्सा बे में हफ्ते के दिनों के नाम आपने इस तरह राइट करने हैं। जुमा, हफ्ता, ये देखिए हेफे हफ्ते हेता हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। इस तरह करके आप हफ्ते के दिनों के नाम लिखेंगे। और आपको मालूम है कि हफ्ते के दिनों के नाम कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7। जी हाँ, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं एक बार फिर आपको, एक बार मेरे साथ मिलकर सब बच्चे दोहराएंगे। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि कौन से अल्फाज लाइन के ऊपर लिखे गए हैं और कौन से अल्फाज लाइन से नीचे आए हैं। जैसे ये लाम है मंगल का, ये आधा लाइन से ऊपर और उसकी गुलाई लाइन के नीचे जाती है। तो प्यारे बच्चों, मेरा पूरा ख्याल है कि आपने ये सारा काम अच्छे से समझ लिया होगा। इसको आप पहले अपनी वर्कबुक पे हल करेंगे और वर्कबुक पे हल करने के बाद इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी उर्दू की नोटबुक पे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।